नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के अंतर्गत पात्र लाभार्थियों को मकान निर्माण के लिए वित्तीय सहायता के रूप में कुल 463 करोड़ रुपए में से पहली किस्त के रूप में 150 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। सभी लाभार्थियों को बहुत बहुत बधाई एवं शुभकामनाएं। प्रदेश की नॉन स्टॉप सरकार द्वारा जिनके पास मकान बनाने के लिए जगह नहीं है, उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत जगह और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रांट दी गई है। हमारी डबल इंजन सरकार पीएम नरेंद्र मोदी के हर गरीब के सिर पर छत के सपने को साकार करने का काम कर रही है। सीएम सैनी ने जारी किया पहली किस्त, जहां पर पात्र लाभार्थियों को लाभ मिल रहा है और इसको लेकर उन्होंने सभी पात्र लाभार्थियों को शुभकामनाएं दी हैं। सीएम सैनी द्वारा पेश किए गए बजट के बाद प्रदेश के कोने कोने से पहुंचे लोगों ने सीएम सैनी को बधाई दी और इसकी जानकारी साझा करते हुए सीएम ने कहा कि हर परिवारजन से सीधा संपर्क। संत गुरु रविदास जी के ब्रह्मा वाक्य, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबन को अन्न, छोटे बड़ों को सब बसे रैदास प्रसन्न। तो बता दें कि सर्वस्पर्शी और हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख परिवारजनों के विकास वाला बजट हमने पेश किया है। आज प्रदेश के कोने कोने से आए परिवारजनों ने उसकी प्रशंसा की और बधाई दी है। संत कबीर कुटीर पहुंचे, अपने परिवारजनों से भेंट कर उनका हालचाल जाना और विभिन्न विषयों को सुनकर उनके समाधान के लिए मौके पर ही अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। समस्या के समाधान के निर्देश त्वरित यहां पर किए गए। संत कबीर कुटीर पर सीएम सैनी ने जानकारी देते हुए बताया कि यहां पर परिवारजनों से मुलाकात की है और उनके विषयों को लेकर चर्चा हुई और हालचाल भी जाना है और साथ ही साथ जो समस्याएं लोग लेकर सीएम सैनी के आवास पर पहुंचे थे, उन समस्याओं के त्वरित निराकरण के लिए संबंधित अधिकारियों को दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। उधर फरीदाबाद पुलिस ने एक फर्जी आईपीएस को गिरफ्तार किया है। यह खुद को आईपीएस बताकर पुलिस पर रौब जमा रहा था। थाना बता दें कि बातचीत के दौरान जब पुलिस अधिकारी को शक हुआ तो फिर जांच के लिए दिल्ली पुलिस की मदद ली गई और उसके बाद आरोपी का भंडाफोड़ हुआ है। माननीय डीसीपी मैम सेंट्रल उषा मैडम के रीडर का मेरे पास फोन आया। अभी कोई सुरेंद्र चौधरी नाम से डीसीपी साउथ दिल्ली का आईपीएस अधिकारी बन करके ये कह रहा है भी मेरे को रास्ते का नहीं पता और फरीदाबाद में मेरे को आने के लिए फैसिलेट किया जाए। तो उस मैडम ने कहा भाई बिल्कुल देख लेना कौन है क्या है और उनको सहूलियत देना। तो उसके बाद हमने उस फोन नंबर पर संपर्क किया तो उसने सुरेंद्र चौधरी और डीसीपी साउथ अपने आप को बताया और बोला मेरे के लिए पायलट लगाओ। हमने कहा पायलट तो सर आपका प्रोटोकॉल नहीं बनता पायलट के लिए, फिर भी क्योंकि रास्ता बिल्कुल नजदीक है, कालिंदी कुल मेरे से साथ लगता इलाका है, हमने सोचा भाई आईपीएस अधिकारी है वो उसका रास्ते में भटक रहा हो उसको फैसिलेट कर दें। छात्राओं को परेशान करने वाले कुछ मंचलों ने युवकों के खिलाफ महिला थाना प्रभारी सब इंस्पेक्टर वीना ने कड़ा कदम उठाया है। यह एक छात्रा की फोन कॉल पर मिली शिकायत के बाद वीना अपनी टीम के साथ तुरंत मौके पर पहुंची। छात्रा ने बताया कि कुछ युवक रोजाना शाम को पार्क में आने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं, उनकी स्कूटी की चाबियां छीनकर उन्हें डराते हैं,
पुलिस की इस त्वरित कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। मेरे पास एक लड़की का फोन आया, वो कह रही थी भाई मैडम हमारे पीछे लड़के हमें परेशान करते हैं, हमें फोर्स करते हैं, हमारी स्कूटी की चाबी छीनते हैं और हमें मतलब काफी दिनों से हमारा पीछा करते हैं। तो इस करके मैं उनकी कॉल पे यहाँ आई, मैंने 3-4 लड़कों को पकड़ा, कुछ को हम थाने में लेके जा रहे हैं। ऐसे मंचलों को ये चेतावनी है कि भाई या तो आप सुधर जाओ, नहीं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो लड़कियों को मैं ये कहना चाहती हूँ, आप स्कूल कॉलेज में जाते हो तो आप निसंकोच और बिना बहके जाइए, क्योंकि हमारा 112 नंबर है, डायल 112, या तो आप उस पर सूचना दें या मेरा पर्सनल नंबर है 90-530-52-118, उस पर बताएं हमें, ताकि हम उनकी सुरक्षा कर सके। हम स्कूल कॉलेज में जाके महिला जागरूकता के बारे में उनको अवेयर करते हैं, भैया आपके अधिकार क्या हैं और आप कैसे अपनी सुरक्षा के अनुसार अपना काम कर सकते हैं सहयोग के द्वारा, हमारे सहयोग। उधर नारनौल में निजामपुर रोड और कोरियावास मोड़ के बीच में जा रही हसनपुर डिस्ट्रीब्यूटरी नहर टूट गई है। आपको बता दें कि जिसके कई एकड़ फसल जलमग्न हो गई है, जिस वजह से किसानों को काफी नुकसान हुआ है। बता दें कि नहर का पानी किसानों के खेतों के साथ साथ शहर के मोहल्ले कॉलोनी तक पहुंच गया है, जहां पर कई खाली प्लॉटों में भी पानी जमा हो गया है। नहर विभाग को जब इसकी सूचना लगी तो नहर को अस्थायी रूप से बंद करा दिया गया। वहीं किसानों का कहना है कि नहर टूटने से उनके खेतों में पानी भर जाने से खड़ी फसल को नुकसान होने से बर्बाद हो गई है। इसके लिए किसानों ने उचित मुआवजे की मांग की है। संदीप यादव है जी मेरा नाम। पहले तो बारिश से फसल खराब हो जाती थी, अब ये कि नहर टूटने से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया जी। पानी भरा हुआ है, इसका पानी का निकासी का कोई रास्ता नहीं है। नाले के लिए 2-3 बार कंप्लेंट भी की है कि पाइप लगा दो इसमें, पर कोई सुनवाई नहीं होती जी। हाँ, खड़ी फसल में भरा है जी, देखो उससे सामने ये काफी नुकसान है। फसल में पानी भर गया? ये साल है 3-4 बीघे हैं, हमारे चाचा के भी हैं और हमारे। मेरा नाम आसुराव है और मैं एक किसान हूँ। यहाँ ये फसल नहर टूटने की वजह से खराब हो गई, यहाँ पानी भर गया बहुत ज्यादा। इसका कोई समाधान नहीं हो रहा, ये सारी फसल नष्ट हो गई, इसकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही। यहाँ पानी ज्यादा भरा गया है, कोई निकालने का नाच वो भी नहीं है, कोई आगे भी नहीं देख रहा है यहाँ। तो उसमें क्या था कि अभी हमने जो काम करा था, पीछे नी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, उसके बीच में हमारा एक एक्वाडेक्ट है। एक्वाडेक्ट और हमारी नहर के बीच में जो गैप था ना, उसके बीच में सिर्फ ट्री रूट था, पीपल का पेड़। उस पीपल के पेड़ के बीच की जड़ की वजह से उसमें थोड़ा गैप आ गया था, उसकी वजह से थोड़ी सीपेज होगी। सीपेज होने से पानी फिर उसमें ज्यादा फ्लो कर गया, उसकी हाइट ज्यादा थी, इसलिए कटाव थोड़ा ज्यादा हो गया। सर वो तो देखो जैसे भी उसका आकलन किया जाएगा, जैसे भी वो होगा उसका एक से करेंगे रिक्वेस्ट, जो भी होगा उसका बेस्ट पॉसिबल जो होगा। अभी कौन सी नहर थी जो टूटी? शहबाजपुर डिस्ट्रीब्यूटरी। जिला मुख्यालय नारनौल के नागरिक अस्पताल के साथ बना ट्रामा सेंटर बनकर तैयार हो चुका है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा इस ट्रामा सेंटर की घोषणा की गई है और इस ट्रामा सेंटर की बिल्डिंग पर करीब 6.5 करोड़ रुपए की लागत आई है। बता दें कि वहीं इस ट्रामा सेंटर में 10 बेड के साथ साथ कुल 17 बेड की व्यवस्था की गई है। जल्द ही इस ट्रामा सेंटर का उद्घाटन होगा और जिले के लोगों के अलावा साथ लगते राजस्थान के लोगों को भी इसका भरपूर लाभ मिल पाएगा। तो कुल 17 बेड की व्यवस्था यहां पर की गई है। ट्रामा सेंटर का निर्माण हुआ है, बनकर तैयार है। इसका उद्घाटन जल्द ही होगा और ट्रामा सेंटर से जो है आसपास के लोगों के साथ साथ पास लगे राजस्थान के लोगों को भी जो है इसका लाभ मिलेगा। बता दें कि मरीजों को अच्छी सुविधा यहां पर देने की पूरी व्यवस्था की गई है। ट्रामा सेंटर बनकर पूरी तरीके से तैयार है, जिसमें आप देख सकते हैं 10 बेडों की यहां व्यवस्था की गई है। 17 बेडों की यहां पर व्यवस्था पूरी तरीके से हो गई है और साथ ही साथ आपको बता दें कि मरीजों को अच्छी व्यवस्था देने की पूरी तरीके से यहां पर कोशिश और लोगों को, आमजन को और साथ ही पास लगते राजस्थान को भी यहां पर इस ट्रामा सेंटर से फायदा होगा। जिला नागरिक अस्पताल नारनौल के अंदर ट्रोमा सेंटर बनकर 3rd लेवल का तैयार है और बहुत ही जल्द इसका इनॉग्रेशन किया जाएगा और ये लगभग 6.5 करोड़ के आसपास का कीमत से बन के तैयार है, जिसके अंदर हमारे ट्रोमा सेंटर में 10 बेड तो ट्रोमा के हैं
और 8 बेड हमारे बर्न वार्ड के। और ये 2 स्टोरी है इसकी जो बिल्डिंग बनी है इसमें। इसके अलावा इसके अंदर MRI, CT स्कैन और OT रूम बन के तैयार है। अभी MRI और CT स्कैन मशीन आनी अभी पेंडिंग है, जैसे ही आएगी इसको जनता का लाभ होगा। उधर फरीदाबाद के सेक्टर 56 इलाके में स्थानीय लोग और पुलिस सामने सामने हो गए और स्थानीय लोग जो है सेक्टर 56 में बनाए गए कूड़ा डंपिंग यार्ड का विरोध कर रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि वहीं स्थानीय लोगों का आरोप है कि पार्षद और विधायक उनकी सुनवाई नहीं कर रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कूड़े के डंपिंग यार्ड बनाने से आसपास बीमारियां फैल रही हैं, जिससे बच्चे बीमार हो रहे हैं। इसकी सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थानीय लोगों को हटाने की कोशिश की गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि जब तक यह डंपिंग यार्ड नहीं हटाया जाएगा तब तक उनका धरना प्रदर्शन चलता रहेगा। मौके पर मौजूद लोगों ने फरीदाबाद के सभी मंत्रियों, विधायक और पार्षद पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है और कूड़ा डंपिंग यार्ड बनाने के लिए जिम्मेदार ठहराया है। पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की यहां कोशिश की गई, लेकिन स्थानीय लोगों ने आरोप लगाया कि यहां पर मंत्री, पार्षद, विधायक सबकी मिलीभगत है और इसी मिलीभगत के चलते यहां पर डंपिंग यार्ड बनाया गया है, जिससे कि कहीं न कहीं रोजमर्रा की जिंदगी में स्थानीय लोगों को कई तरीके की बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है और खतरा आए दिन यहां पर बना रहता है बच्चों को लेकर। बच्चों के बीच में फैलती लगातार बीमारियों की वजह से जो है यहां स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और इसके खिलाफ मोर्चा खोल दिया और समाधान नहीं होने तक के लिए यहां पर स्थानीय लोगों की तरफ से चेतावनी जारी की गई है कि अगर ये इसका समाधान नहीं होता है तो ये प्रदर्शन लगातार चलता रहेगा और उग्र रूप भी यहां पर ले सकता है। और स्थानीय लोगों ने साथ ही साथ मंत्री, पार्षद, विधायकों पर भी मिलीभगत का आरोप लगाया है। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचकर लोगों को समझाने की कोशिश करता रहा। महिलाओं ने, पुलिस ने धक्का दिया, ठीक है ना। मेन रीजन ये है कि देखो ये गवर्नमेंट का एरिया है, हुड्डा गई, ठीक है, हुड्डा में ही प्लॉट परचेज किया है, ठीक है। 32 लाख का लोन ले रखा है जो कि आने वाले 20 साल तक चलेगा, यानी कि 20 साल मेरा जो जीवन है वो बैंक में गिरवी है। तो इसीलिए मैंने गिरवी रखा था अपना जीवन। मैंने ये सोचा था कि चलो सेक्टर में आ रहे हैं, अपने बूढ़े माँ बाप को पार्क में, थोड़ा सा ग्राउंड में घूमने की सुविधा मिलेगी, थोड़ा सा वातावरण अच्छा मिलेगा। कॉलोनी से यहाँ आए थे, लेकिन तो कॉलोनी से बुरा हाल हो गया। तो इस सेक्टर के बराबर में आपने एक डंपिंग यार्ड बना दिया है। यहाँ 56 में रहूँ, 2880 में मकान नंबर है मेरा, कूड़े के ऊपर है। हटा जा कूड़े, हटा दिया, बिल्कुल सफा कर दे यहाँ पे। जो हमारे बालक जिये और हम जिये, हमारे बालक, चलो हम तो 1 साल, 2 साल, 6 महीना है, मगर हमारी आगे पीढ़ी तो जीवेगी है भैया। तुम यहाँ बालक 2 दिन रह के दिखा दो यहाँ जगह कि भाई हमारे बालक कैसे कैसे गुजारा कर रहे हैं यहाँ जगह। आगे समझ में रोटी खानी हराम है जाए। ये लोग हम लोग को ऊपर अत्याचार करके रखे हैं। आप किस लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं यहाँ पे? कूड़ा रोकने के लिए। आज 2 साल से कूड़े के लिए हम लोग परेशान हो गए हैं। हमारे घर के सामने पड़ रहा है। अभी तक ठंडी में हम लोग झेल लिए कंबल से मुंह ढक ढक के, अभी गर्मी में कूलर पंखा कैसे चलेगा? कहाँ पर रहते हैं? कूड़े के पास में, सामने हम लोग के सामने गिर रहा है। उधर संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर नई कृषि विपणन नीति के विरोध सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर जो है कुरुक्षेत्र में किसानों की महापंचायत होगी, जिसको लेकर जिले से भी काफी किसान इस महापंचायत में भाग लेने के लिए रवाना हुए हैं। रादौर मार्केट कमेटी से भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट के जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर की अगुवाई में किसानों ने महापंचायत में रवानगी से पूर्व सरकार विरोधी नारेबाजी की और इस अवसर पर भाकियू जिलाध्यक्ष सुभाष गुर्जर ने कहा कि आज कुरुक्षेत्र में नई कृषि विपणन नीति को वापस लेने सहित विभिन्न मुद्दों को लेकर भारतीय किसान यूनियन के प्रदेश अध्यक्ष रतन मान किसानों की एक महापंचायत को संबोधित करेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर कुरुक्षेत्र में एक जो ये सरकार कृषि विपणन नीति के तहत नए सिरे से काले कानून किसानों पर दोबारा थोपना चाहती है, उसके विरोध में आज कुरुक्षेत्र पूरे हरियाणा के किसान जा रहे हैं। इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के नेता हमारे जो हरियाणा के हैं, रतन मान जी, अन्य नेता, तो वहां आज कड़े फैसले लिए जाएंगे। बस ये मौके पे जो भी फैसला होगा, आज आर पार की लड़ाई का फैसला होगा। मांगे ये है किसानों का
MSP खरीद गारंटी कानून और बिजली के मुद्दे जो पिछले 5 साल पहले मुद्दे हैं वही किसानों के जो के तो पड़े हैं। रादौर के छोटा बांस इलाके में लंबे समय से गंदे पानी की निकासी की समस्या का स्थायी समाधान न होने के चलते लगातार जो है लोग स्थानीय निवासियों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि जिसके चलते आज स्थानीय निवासी पूर्व पार्षद दलीप सिंह रिंकू की अगुवाई में नगर पालिका कार्यालय में पहुंचे और पालिका की कार्यप्रणाली को लेकर रोष व्यक्त किया। स्थानीय लोगों ने पालिका प्रशासन को चेतावनी देते हुए कहा कि अगर इस समस्या का जल्द समाधान नहीं किया गया तो वे नगर पालिका में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन करने पर मजबूर होंगे। तो गंदे पानी की निकासी की समस्या से लगातार स्थानीय निवासी जो है परेशान है, तो इसको लेकर जो है लगातार ये प्रदर्शन भी करते आ रहे हैं। लेकिन जब जो है स्थानीय निवासी एकत्रित होकर नगर पालिका में पहुंचे तो इसकी शिकायत की गई और कार्यप्रणाली से लेकर जो है प्रदर्शन किया है, नाराज है, क्योंकि यहां गंदे पानी की निकासी से स्थानीय लोगों के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें कहीं ना कहीं बीमारियों का खतरा बना हुआ है और दूषित पानी की वजह से जो है पेयजल में भी दिक्कत यहां सामने आ रही है। उसको लेकर नगर पालिका का घेराव किया और वहां जाकर इनकी जो समस्या है उससे अवगत कराया। हालांकि इनका कहना है कि अगर इसका समाधान नहीं हुआ तो ये रोष प्रदर्शन आंदोलन में भी तब्दील हो सकता है। तो स्थानीय निवासियों को परेशानियां हो रही हैं। गंदे पानी की निकासी के चलते जो है बीमारियों का भी खतरा यहां पर मंडराता रहता है। हमने अभी साइट विजिट करके इनका अनुमान तैयार करके प्रशासनिक स्वीकृति के लिए भेज दिया जाएगा। तो जल्द ही नया नाले का निर्माण करवा दिया जाएगा। क्या दिक्कत क्या आ रही है इनको बताया? वो कच्चा नाला है, वहाँ पे इन्होंने नाले निर्माण के लिए अपनी वो दी है प्रार्थना पत्र, जल्दी बनवा दिया जाएगा। तो ये जैसे ग्रामीण कह रहे हैं कि पहले भी हम कई बार दे चुके हैं लेकिन उस दिशा में कोई काम नहीं आया। नहीं, इनका नाला कच्चा है, कोई अभी आज आए हैं, इनका जल्दी समस्या समाधान कर दिया जाएगा। डीसी साहब ने भी आदेश दिए हैं कि जो नाले हैं उनकी नालों की सफाई रेगुलर चली रही है। आप देख लो शहर में सभी जगह पे पानी जो नाला है वहाँ पे नाले का निर्माण नहीं हो पाया। पिछले तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल से यहाँ चक्कर मारे जा रहे हैं। चक्कर मारने के बाद आप वहाँ जाके देखिए घरों के अंदर पानी भर गया। पीछे बारिश हुई थी, कम से कम बंदे डूबने जितना पानी वहाँ पे भर गया था। मैं खुद अपने से जेसीबी बुला के मैंने नगर पालिका में उस टाइम भी फोन किए, लेकिन नगर पालिका की तरफ से कोई हल उस समस्या का नहीं किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मेक इन इंडिया की मुहिम के तहत पहली बार बनाए गए रोबोट के जरिए एक निजी अस्पताल में 100 से ज्यादा घुटने की सफल सर्जरी की गई है। दरअसल आपको बता दें कि रोबोट के जरिए सफल सर्जरी करने वाले डॉक्टर ने बताया कि ये एक्टिव रोबोट है जो घुटना प्रत्यारोपण के लिए हम काम में आता है और ये रोबोट हमारे हिंदुस्तानियों ने बनाया है, जो बहुत कारगर है। ये हमारे लिए गर्व की बात है कि हिंदुस्तान में बना रोबोट कारगर हो रहा है। मेरा नई लाइफ जी रहा हूँ जी, बिल्कुल महसूस क्या। पहले तो मैं चल ही नहीं सकता था, लंगड़ा के चलता था। 2 साल 3 साल झेलता रहा, कभी तेल लगा, कभी ये कर, कभी वो कर। जहाँ पे आया मेरा मन बड़ा, मैंने इनसे ऑपरेशन कराया, मेरे को जीने की उम्मीद जाग गई। मैं अब बहुत अच्छा जी रहा हूँ। और खर्चा तो उन्होंने दिया था इंश्योरेंस वाला। हाँ, इंश्योरेंस वाले दिया। आप कई जगह इलाज कराने के बाद यहाँ पहुँचे, 4-5 लाख आता है, इंश्योरेंस वाले देते हैं। देसी इलाज भी कराया होगा, आयुर्वेदिक खाया होगा। बड़े तेल लगाए जी, 100 तेल लगा लिए मैंने, सब तेल फेल है बिल्कुल। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, साइंस में ना रोजाना तरक्की होती है। रोबोट के अलावा जैसे कोई भी काम हम पहले हाथ से करते हैं, फिर उसको मशीन पे ले जाते हैं। जैसे इंडस्ट्री में सीएनसी मशीन्स होती हैं, जो काम पहले डाई से होता था, आज को सीएनसी से होता है। आपने प्रोग्राम फिट किया, ऑर्डर कर दिया, प्रिसीजन बढ़ जाती है। तो रोबोट भी हमको असिस्ट करता है, वो हमारे को रिप्लेस नहीं करता है। ह्यूमन इंटेलिजेंस फिर चाहिएगी, क्लिनिकल साइंस फिर चाहिएगी, लेकिन हमारे काम करने की जो प्रिसीजन है रोबोट की मदद से वो बहुत अच्छी हो जाती है और रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो जाते हैं।
टिश्यू डैमेज कम से कम होती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है। ये रोबोट का एडवांटेज होता है। किसी भी टेक्नोलॉजी में, जैसे पहले दूरबीन से ऑपरेशन नहीं होते थे, अब दूरबीन से ऑपरेशन होते हैं। हमारी मकसद यही है, आप लोग हमारे समझो, हमारे देश का बना हुआ रोबोट, हमारे देश का बना हुआ टेक्नोलॉजी सबसे बेहतरीन है। इसको हम लोग रिलाई कर सकते हैं, इनके साथ में हम लोग आगे जा सकते हैं, बहुत आगे जा सकते हैं इसके साथ में। ये मेक इन इंडिया जो है, इसका आगे चल के कुछ है नहीं। हम जैसे डॉक्टर राकेश गुप्ता ने बोला, हम चाहते हैं सारे कहना, पहले ज्यादा इंपोर्ट होते थे, उनको कॉस्ट बढ़ जाता था। आज के दिन में हमारी देश का टेक्नोलॉजी है, इतना सुविधा है, हम इनसे हिंदी में बात कर सकते हैं, उनको अपनी समस्या बता सकते। हमने बोला सुबह प्रॉब्लम बताता, शाम तक प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती। इन्होंने ये भगवान है बस, मतलब भगवान है ये, मतलब जिसको भी अब कराना है रोबोटिक ही कराना चाहिए। आपको क्या एक्सपीरियंस है इसका? मेरा ये है कि मेरा अब खुद का हुआ है। अच्छा। और अभी 2 दिन में इन्होंने मेरे को चला दिया है, मेरे को उसी टाइम 1 घंटे बाद भी चला दिया था। क्या हालत थी आपकी? कंडीशन कैसी थी? कंडीशन बहुत खराब हो गई थी। मैं इधर उधर देसी दवाइयों से इलाज कराना चाह रहा था, काफी टाइम निकल गया था। उसके बाद मेरे कमर में भी प्रॉब्लम आने लगी थी, तब मैंने ये डिसीजन लिया राकेश गुप्ता जी और इनकी मेहरबानी से। आपको भी लोगों ने उपाय बताए थे कि भाई ऐसे लोगों के पास जाओ, वहाँ जाओ, हाँ मैं गया हूँ, बताए नहीं थे, मैं गया भी, हरिद्वार तक गया हूँ मैं 3 सेक्टर से हूँ, ये फरीदाबाद से। डॉक्टर साहब का खूब नाम सुना था, जैसा था स्टाफ भी बहुत बढ़िया है और बहुत केयर भी है, और इतनी जल्दी चल पड़ी यकीन खुद भी नहीं है। कभी रोबोटिक हुआ है? नहीं, वैसे किया है मैनुअल कर, हाँ, पर उसमें भी डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छे से किया है। तो मुझे कोई आज भी पेन नहीं है, मुझे अभी भी सब ठीक है। कब हुआ ऑपरेशन आपका? अभी मेरा आज ही अभी खुली है, वो अभी 2 दिन ही हुए हैं। परसों हुआ है शाम को, हाँ शाम को हुआ, परसों मेरा 5:15 बजे खत्म हुआ है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।